नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर और नागालैंड से होते हुए असम पहुंच चुकी है। कांग्रेस का दावा यह है कि यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल दल एक के बाद एक दूसरे से दूर नजर आ रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग पर बात फाइनल होने से पहले वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अब यही बात ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने भी साफ कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी ने कहा है कि जब तक इंडिया अलायंस में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के साथ बंगाल में सीट शेयरिंग का कोई मान्य फॉर्मूला तय नहीं हो जाता, तब तक पार्टी के न्याय यात्रा में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। टीएमसी ने कहा है कि कांग्रेस पहले बंगाल में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर ले, उसके बाद ही न्याय यात्रा में शामिल होने पर विचार किया जाएगा। यही बात अखिलेश यादव ने भी कही है। पहले सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने कहा क्या था। सर, इस यात्रा में आप शामिल होंगे सर? राहुल गांधी की यात्रा में? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा पूरी जिम्मेदारी से वहाँ खड़ा दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कुछ भी तय नहीं हुआ। बंगाल में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक बातचीत भी नहीं शुरू हो पाई। न्याय यात्रा के शेड्यूल के मुताबिक यात्रा 27 जनवरी को बंगाल में प्रवेश करेगी और 5 दिनों तक चलेगी। इतने कम समय में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, इसकी संभावनाएं थोड़ी कम हैं। ऐसे में यह मान लेना चाहिए कि ममता बनर्जी न्याय यात्रा से दूर रहेंगी। दरअसल कांग्रेस को बंगाल में टीएमसी 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के स्थानीय नेता इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार हमले करने से भी नहीं चूक रहे। कांग्रेस के बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। बंगाल में ईडी की कार्रवाई पर चुटकी लेते रहे हैं वो हमेशा। उन्होंने तो बंगाल के हालात को देखते हुए राज्यपाल का शासन लगाने की भी मांग तक कर डाली है। इससे पहले टीएमसी बेहद खफा है। न्याय यात्रा से ममता बनर्जी की बेरुखी का ये एक और बड़ा कारण हो सकता है। जरा सुनिए अधीर रंजन चौधरी को। बंगाल में कानून स्थिति बराबर खराब है, आज भी खराब है। जब तक 70 पार्टी टीएमसी रहेगी तब तक खराब ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, सीपीएम मैं भी कह रहे हैं, ये सब जानते हैं बंगाल के कानून स्थिति की बुरी हालत सबको जानकारी दे रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस को नखरे दिखाए हों। ममता बनर्जी तीसरी बार सीएम बनने के बाद विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रही थी। उनके प्रयासों में खास बात यह थी कि वो कांग्रेस रहित विपक्षी गठबंधन चाहती थी। उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और शिवसेना यूबीटी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से इस संदर्भ में बातचीत भी की थी। हालांकि शरद पवार और उद्धव ने कांग्रेस के बिना किसी भी गठबंधन को बेमानी बताकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। कांग्रेस से ममता बनर्जी की खटपट तब भी साफ नजर आई थी जब नीतीश कुमार को उन्होंने विपक्षी दल की पहली बैठक पटना में बुलाने की सलाह दी थी। ममता की बात मानकर ही विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें करीब 1.5 दर्जन विपक्षी पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया था। दिल्ली में 19 दिसंबर को हुई विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। उनके प्रस्ताव का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने समर्थन भी कर डाला। ममता ने यह प्रस्ताव रखकर राहुल गांधी को पर्दे से गायब कर दिया। इंडिया गठबंधन की 5वीं वर्चुअल बैठक से ममता नदारद रही। इसी बैठक में ममता बनर्जी की मर्जी के खिलाफ राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी सार्वजनिक कर दिया कि ममता बनर्जी ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाना नहीं चाहती। संभव है ममता बनर्जी राहुल गांधी के रहस्योद्घाटन से तिल मिला गई होंगी। अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा का टीएमसी बायकॉट करती है तो उसके पीछे ये भी कारण बताया जा सकता है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन एक के बाद एक इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का इससे दूर रहना अच्छे संकेत नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलायंस में शामिल सभी दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर उनसे न्याय यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया है। इसके बावजूद ये पार्टियां न्याय यात्रा को लेकर कोई खास उत्साह दिखा नहीं रही। यदि गठबंधन में शामिल दल ही नहीं जुड़ेंगे इस न्याय यात्रा से, तो देश को जोड़ने का प्राथमिक उद्देश्य ही असफल होने का
खतरा हो सकता है। चुनाव आज तक।